गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमारा टॉपिक है संसद के कार्य और शक्तियाँ। कल हमने लोकसभा और राज्यसभा के बारे में पढ़ा था कि उन्हें किस प्रकार उनका संगठन बनाया जाता है, किस प्रकार की रचना की जाती है। संविधान के द्वारा संसद की व्यापक शक्तियाँ प्रदान की गई है। संसद की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख हम निम्नलिखित रूपों में कर सकते हैं। पहला है विधायी शक्तियाँ। विधायी का मतलब होता है कानून, यानी कानून संबंधी शक्ति क्या है। एक संसद के पास में कानून बनाने की शक्ति कितनी है। संसद का सबसे प्रमुख कार्य राष्ट्रीय हितों की दृष्टि से रखते हुए कानूनों का निर्माण करना है। संसद को संघीय सूची में और समवर्ती सूची में उल्लेखित विषयों पर कानून निर्माण करने का अधिकार है। यद्यपि समवर्ती सूची के विषयों पर संघीय संसद और राज्य विधानमंडल दोनों के द्वारा ही कानून का निर्माण किया जा सकता है, किंतु इन दोनों द्वारा निर्मित कानूनों में पारस्परिक विरोध होने की स्थिति में संसद द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। संसद के द्वारा अवशिष्ट विषयों पर भी कानून का निर्माण किया जा सकता है। यानी 3 प्रकार के विषय जिन पर काम किया जाता है। एक नंबर 1 संघीय सूची, लगाओ निशान, संघीय सूची। दूसरा समवर्ती सूची और तीसरा अवशिष्ट विषय। इन तीनों पर कानून बनाने का अधिकार राज्यसभा, जो हमारे राज्य होता है उनका भी होता है, और हमारी जो संसद है उसका भी होता है। दूसरा है संविधान में संशोधन की शक्ति, यानी जो संविधान बना है उस संविधान में हम बदलाव किस प्रकार से कर सकते हैं। संशोधन का अर्थ होता है बदलाव करना या उसमें कुछ नया जोड़ना। संविधान में संशोधन के संबंध में संसद को महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त है। संविधान के अनुसार संविधान में संशोधन का प्रस्ताव संसद में ही प्रस्तावित किया जा सकता है, किसी राज्य के विधानमंडल में नहीं। संसद के दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा द्वारा संविधान के संशोधन का कार्य किया जाता है। अगर संविधान में कोई बदलाव होता है तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलकर ही कर सकते हैं। और संविधान के अधिकांश भाग में अकेली संसद के द्वारा ही या तो सामान्य बहुमत से या पृथक पृथक दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से परिवर्तन किया जा सकता है। संविधान की केवल कुछ ही व्यवस्थाएं ऐसी हैं जिनमें संशोधन के लिए भारतीय संघ के आधे राज्यों के विधानमंडलों की स्वीकृति आवश्यक होती है। नंबर 3 है वित्तीय शक्तियाँ। जनता के प्रतिनिधि होने के नाते भारतीय संसद को राष्ट्रीय वित्त पर पूर्ण अधिकार प्राप्त है और प्रतिवर्ष वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तावित बजट राष्ट्रीय आयव्यय का लेखा जोखा जब तक संसद लोकसभा से स्वीकार न करा लिया जाए उस समय तक आय व्यय से संबंधित कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता। चौथा कार्य है प्रशासनिक शक्तियाँ। भारतीय संविधान के द्वारा संसदात्मक व्यवस्था की स्थापना की गई है। अतः संविधान के अनुसार संघीय कार्यपालिका अर्थात मंत्रिमंडल संसद व्यवहार में लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रिमंडल केवल उसी समय तक अपने पद पर रहता है जब तक कि उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो। संसद अनेक प्रकार से कार्यपालिका पर नियंत्रण रख सकती है। 5वां जो कार्य वह है निर्वाचन संबंधी शक्तियाँ, यानी संसद को किनका चुनाव करने का अधिकार है। अनुच्छेद 54 के द्वारा संसद की कुछ निर्वाचन संबंधी शक्तियाँ प्रदान की गई है। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित मेंबर राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए गठित निर्वाचक मंडल के अंग हैं, यानी किसका चुनाव करेंगे, राष्ट्रपति का। अनुच्छेद 66 के अनुसार संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा विविध शक्तियाँ, इसे हम कल पढ़ेंगे।